अंदर राज करते हैं। सेल्स का कंट्रीब्यूशन इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स का। तो हम लोगों को सेल्स को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। सेल्स होती क्या है और सेल्स होती कैसे है। कई बार सेल्स के ऊपर ही डाउट करते हैं लोग कि मैं सही काम में हूं या नहीं हूं। तो हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। सेल्स की अगर हम हिंदी में परिभाषा देखें तो सेल्स का हिंदी में मतलब ये होता है कि कोई भी अर्थ, मूल्य अथवा जैसे कोई भी पैसे, कोई भी आप मनी से रिलेटेड चीज रह लीजिए, कोई भी पैसे, मूल्य अथवा कोई भी चीज ऐसी है जो कि उसको लेकर के आप कोई भी चीज सामने वाले को देते हैं, वही सेल कहलाती है। समझ रहे हैं? पहले वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अब लेकिन वस्तुओं के बदले वस्तुओं की जगह जो करेंसी ने ले ली। अब करेंसी के बदले में कोई भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और उसको अब क्या कहते हैं? सेल कहते हैं गुरुजी। तो अब कोई जैसे अपना तेल बेच रहा है, तो तेल बेच रहा है तो वो पहले उसके बदले करेंसी लेता है। करेंसी में मतलब वो जो भी लेगा, है ना, डॉलर ले सकता है, रुपीज ले सकता है, दिरहम ले सकता है, दिनार ले सकता है, जो भी लेगा तो उसको अर्थ कहिए, मूल्य कहिए, पैसे कहिए, उसको लेकर के जो चीज उसके बदले में दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं गुरुजी। सेल्स कहते हैं। इसको और आसानी से थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। सेल्स उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी सामान या सर्विस बेची जाती है। सेल्स आपको ग्राहक को एक सॉल्यूशन प्रदान करती है और उसी के लिए वो धन खर्च करते हैं। कोई भी एक व्यक्ति है जो एक कस्टमर है आज हमारा, वो उसकी जिंदगी में किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। वो कोई सामान की हो सकती है या किसी सर्विस की हो सकती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट का जो सॉल्यूशन मिलता है तो उसके लिए वो क्या करता है? पैसे खर्च करता है, कमा के लाएगा, मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके सॉल्यूशन के लिए वो पैसे खर्च करता है और जिस चीज के लिए वो पैसे खर्च करता है उसके बदले में उसको जो चीज मिल जाती है उसका वो उपभोग करता है और उसके बदले में वो हमें क्या देता है? धन देता है, पैसे देता है। उसका हम उपयोग करते हैं, उसी को धन कमाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे किसी को भूख लगी है तो भूख लगी है तो ये उसकी रिक्वायरमेंट हुई। अब इस रिक्वायरमेंट को कोई सब्जी पूड़ी वाला पूरी कर दे कि लो भाई साहब ये बढ़िया आलू की सब्जी है और ये पूड़ी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करी, उसको सॉल्यूशन दे दिया, उसकी भूख मिट गई। तो वो क्या करेगा? जेब में से निकाल के पैसे दे देगा। लेकिन वो सब्जी पूड़ी वाला ऐसे ही खामखा उससे पैसा मांगे, ला यार 50 रुपए दे दे, तो देगा क्या? वो कोई नहीं देगा है ना, नहीं देगा। तो लोगों के पास क्या है? लोगों की जिंदगी में उनको चाहिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को जो फुलफिल कर देगा तो उसको वो मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा पैसा। ऐसा गुरुजी। क्लियर है सभी को? क्लियर है। तो कई लोग जो है बिना कोई किसी को सॉल्यूशन दिए, बिना किसी की जिंदगी में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन दिए, और वो चाहते हैं कि मुझे सेल मिल जाए, मैं जाऊं, मेरी शक्ल देखें, भैया ये तो बढ़िया एकदम गोरा चिट्टा शाहरुख खान आ गया, इसको दे दो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता गुरुजी। जब तक आप किसी भी व्यक्ति को कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे तब तक आप कोई भी सेल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? अब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन आप लोगों तक दे कैसे पाएंगे? कि कोई व्यक्ति अपनी जेब में से पैसा निकाल के दे और आप उसको सामान दें, ये प्रक्रिया होती कैसे है? कि जब वो कार्ड निकाल के देता है और आप उसको सामान देते हैं, तो ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम लोगों को समझ लेना है कि बेचना और खरीदना, ये जो कुछ भी है, ये अगर इस प्रक्रिया को अगर हम समझें तो ये कुछ और नहीं, ये एक ही प्रक्रिया है। उत्साह का लेन देन होती है। क्या होती है? उत्साह का लेन देन। अगर मेरे प्रोडक्ट के प्रति जितने उत्साहित मैं हूं, अगर उतना ही उत्साहित सामने वाला व्यक्ति हो जाता है तो वो क्या करेगा? वो मेरा सामान खरीद लेगा। जो एक्साइटमेंट अभी मेरे सामान के प्रति है, कोई व्यक्ति जैसे वैक्यूम क्लीनर बेच रहा है तो वो अपने वैक्यूम क्लीनर को लेकर के जितना एक्साइटेड है, उतना ही एक्साइटेड अगर सामने वाला व्यक्ति हो जाए
तो उसका वैक्यूम क्लीनर वो खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा? Yes, 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 महागुरु जी। अब सही है कि नहीं? Yes. तो एक्चुअली हमें ये लगता है कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम उस व्यक्ति के अंदर वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? Yes, महागुरु जो जी। अभी हमारी तरफ है, हम तो अपनी कंपनी को लेकर फुल एक्साइटेड हैं। Yes, महागुरु जी। दोस्त तो साथ में आसमान पे Yes, चाहते हैं, इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन yes. सामने वाले व्यक्ति हमारे बिजनेस को कब ज्वाइन करेगा? जब हम उसे यही वाला एक्साइटमेंट जब उसके अंदर आ जाएगा। Yes, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। इसमें अगली बात ये भी समझनी है, अगर मैं ही अपने प्रोडक्ट को लेकर के इसे बेचने के लिए उत्साहित नहीं हूं, अगर मेरे ही अंदर अपने काम को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेकर के मेरे अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है, तो मेरे पास इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। कई लोग जो है जा तो रहे हैं, वो जा तो रहे हैं मार्केट में, लेकिन क्या है कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में खुद ही एक्साइटेड नहीं है, तो उनके पास वो अधिकार नहीं है कि वो सामने वाले को बेच पाए। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट के प्रति उत्साहित नहीं हूं, तो कोई दूसरा क्यों हो, वो इसमें क्यों रुचि दिखाए और मैं उसे कैसे बेच सकता हूं? Yes, क्या उसे मुझे कोई भी सामान बेचने का हक है? नहीं। जब मैं खुद ही अपनी चीज को लेकर के एक्साइटेड नहीं हूं, जब मेरे को ही अपने प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे मैं कुछ सोना बेच रहा हूं, लेकिन मुझे उसको लेकर के ठीक नहीं लग रहा, तो सामने वाला उसको लेगा नहीं। बात सही है कि नहीं? Yes, yes, तो अभी सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि अगर हम सेल्स के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने दिमाग में इस चीज को बिल्कुल फिट कर लेना है। पहले हमें अपने प्रोफेशन के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए एक्साइटेड होना जरूरी है। जो हमारे पास होगा वही हम सामने वाले को देंगे। अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट होगा ही नहीं, तो हम सामने वाले को दे ही नहीं पाएंगे। yes, दे नहीं पाएंगे, सामने वाला एक्साइटेड होगा नहीं तो वो लेगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी जो चीज है, इसको हमें अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर हम बड़ा काम करने चाह रहे, तो सारा का सारा जो फर्क पड़ने वाला है वो किससे पड़ने वाला है? जोश की वजह से पड़ने वाला है। समझ रहे हैं? yes, yes. तो मेरी सेल्स में जो एकदम जबरदस्त बदलाव आया, तो वो तभी से आया कि जब मेरे अंदर वो भूत घुस गया जोश का। कई देवियों की आत्मा घुस गई, मैं पागल सा हो गया, दिमाग सटक गया मेरा बिल्कुल एकदम। पहले क्या रहता था, पहले स्टेज पे हम जाते थे, वो 2 उंगली से माइक पकड़ते थे, एक्चुअली या और विविध भारती के जैसे समाचार चलते हैं, ऐसे समाचार सुनाते थे। तो लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर अपनी कंपनी के अंदर जो हमारे अंदर से जो भावनाएं कई बार बेड पे पड़े पड़े आती रहती थी, फिर वो वाली भावनाएं स्टेज पे आने लगी, माइक पे आने लगी, और जिस दिन से वो भावनाएं प्रकट होने लगी, उस दिन से लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। उसी दिन से धुआंधार रिजल्ट आने लग गए। तो ये इस चीज को समझ लो आप लोग। आज अगर आप अपने 5 फेवरेट लीडरों के नाम लिखना, जितने भी पैनल पे लोग हैं, और ये देखना कि आपने इन 5 लोगों को, आपने जो नाम लिखा है, इन 5 लोगों में आपको सबसे बड़ी खूबी जो नजर आती है वो क्या है। मैं आपको इन 5 लोगों में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन आपको मिलेगी, और वो है जोश। समझ में आ रहा है? कई लोगों की जो कृपा है वो यही अटकी रहती है कि वो जोश में ही नहीं आते। उनको पता नहीं कौन सा कहाँ गर्म किया जाए, और उनको समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी अगर आपकी तरफ पैसा आएगा तो जोश तो अपने आप आ जाएगा। तो पहले मुर्गी या पहले अंडा, आप इसी चीज की बहस में पड़े रहो। हमारा ये मानना, आप पहले जोश में आ जाओ तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और वो मान के बैठा है कि पहले पैसा आएगा तभी मैं जोश में आऊंगा। लेकिन महागुरु जी, जोश आता है किसके अंदर है गुरु जी? ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है। जोश किस व्यक्ति के अंदर आता है? तो जोश के लिए कोई शिलाजीत खाने की जरूरत नहीं। जोश का जो सारा का सारा खेल है, ये जोश भी 2 कंडीशन से आता है विकास जी। महागुरु जी, एक जो जोश आता है जिम्मेदारी से आता है, और दूसरा जोश जो आता है वो डर से आता है। बिल्कुल महागुरु जी। एक व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए कि भाई मैं किस हालत में हूं, और अभी क्या है, और अभी मेरे को नहीं मेरे को सवेरे जल्दी जगना ही पड़ेगा,
और मुझे जो है जाकर के सब्जी मंडी से सब्जी लानी है, चिल्ला चिल्ला के वो बेचनी है, जिम्मेदारी उसको जोश दिलाती है। बिल्कुल महागुरु जी। और दूसरा जो है वो डर की वजह से आता है, समझ रहे हैं? यस। तो मोटिवेशन जो होता है, जैसे बोलते हैं ना, वो प्रेम से भी आता है और डर से भी आता है। बिल्कुल गुरुजी। ऐसे घोड़े को दौड़ाने के लिए भी गाजर भी काम करती है। गाजर की वजह से भी घोड़ा दौड़ता है, उसको सामने आप गाजर लगा दो तो उसको देख करके वो दौड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका उसके हंटर से भी दौड़ता है। बिल्कुल गुरुजी, धुआंधार दौड़। जो करंट हंटर से आता है ना, वो गाजर से नहीं आता। ठीक है, तो ये हमें समझ लेना है। तो आज अगर हम लोग देखेंगे ना, ये समझना जरूरी है कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से मोटिवेट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और बाद में अगर हमारे फिर घर वालों ने लात मारना शुरू किया, समाज ने लात मारना शुरू किया, फिर रो रहे हैं, तब जोश में आए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें पहले से एक्साइटेड रहना चाहिए, और एक्साइटमेंट हर व्यक्ति के अंदर होता जरूर है। बिल्कुल होता है। चेक करके देखना है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो बंदे को ये लग रहा है नहीं सर मेरे अंदर जोश आता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे को एक तरकीब बता रहा हूँ। वो एक काम करे, एक कमरे के अंदर बंद हो जाए और उस कमरे में बंद होकर के काला कोबरा लेकर के आया जाए और उस कमरे में छोड़ो। फिर चेक करके देखते हैं कि अगर वो बंदे में उस काला कोबरा को देख करके भी अगर वो कूदना ना शुरू करे तो समझ लो कि फिर तो वो बंदा किसी काम का नहीं है। आपको क्या लगता है विकास जी? अरे गुरुजी, दीवार पे चढ़ जाएगा वो, दीवार पे पंखे पे लटक जाएगा कूद के। डांस करेगा। देखो, जो लोगों को भी ऐसा लगता है बीबी पाल जी कह रहे हैं गुरुजी नांगिन डांस करेगा, फिर वो नांगिन डांस उसके पैंट में छोड़ दें अगर उसको, बिच्छू को, तो आप बताओ कूदेगा कि नहीं कूदेगा? जिसको लग रहा है जंप मारेगा गुरुजी सीधा। नहीं, कई लोग बोलते हैं मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, और उसको पता चले इसकी पैंट में बिच्छू घुस गया। बिच्छू तुमको पता है ना? आप बताओ तो कहां से उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए फिर क्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जोश तो होता है सब में भाई साहब, है ना? लेकिन उसको कई लोग जाहिर कर देते हैं, कई लोग जाहिर नहीं करते, उसको रोक के रखते हैं। तो उसको रिलीज कर दो बढ़िया तरीके से, बढ़िया रहेगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा। क्लियर है? आपकी बात से 100% हम बिल्कुल माता सहमत हैं। जब वो जोश में रहते थे ना तब उनका काम खूब चलता था, अब वो जोश में नहीं रहते तो उनका काम भी नहीं चलता गुरुजी। बिल्कुल। तो सारा का सारा फर्क जो जोश से पड़ने वाला है, इस बात पे हम निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, उसको लिख लो आप लोग। लिख लिया गुरुजी, बिल्कुल एकदम। कोई जरूरत खोजो और उसे पूरा कर दो। ऐसी चीज बेचना, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो आज हम 11 चीजें आपको बताएंगे। यस गुरुजी, 11 टेक्निक आपको बताने वाले हैं और इसको आपको समझना है। अगर आपने अच्छे तरीके से इनको समझ लिया तो आपको सेल करने में आसानी होगी। पहली चीज ये है कि आप अगर कोई भी व्यक्ति को कुछ भी बेचने के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चीज देखो कि सामने वाले व्यक्ति को उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। पहले उसकी रिक्वायरमेंट को ढूंढो। और ऐसी चीज काफी बेचना काफी मुश्किल है जिसकी सामने वाले को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट को ढूंढ लिया तो वो बड़े आराम से आपके सामान को खरीद लेगा। तो ऐसी कोई भी चीज, अगर आप किसी गंजे को कंघी बेचोगे तो ये बहुत मुश्किल है। शिमला में जाकर के आप फ्रिज बेचोगे तो उसका क्या करेगा व्यक्ति? कोई नहीं लेगा गुरुजी शिमला में तो फ्रिज। तो अगर आपको ये चीज करनी है, जैसे गंजे को कंघी बेचनी भी है, तो आप पहले उसे बाल उगाने का तेल बेचो। समझ रहे हैं? यस गुरुजी। से पहले उसको किस चीज की जरूरत है वो देखो। पहले उसको जरूरत है पहले बाल उगाने के तेल की, और बाल उग जाएंगे तो कंघी भी खरीद लेगा। यस बिल्कुल गुरुजी, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है गुरुजी। अगर आपको किसी बंदे को, हिमाचल वाले को फ्रिज बेचना है तो उसको पहले कुछ दिन के लिए पोस्टिंग पे जो है जैसलमेर बुलाओ, तो फ्रिज, कूलर और एसी तीनों चीज खरीद लेगा वो। बिल्कुल गुरुजी खरीद लेगा। खाली फ्रिज नहीं, एसी भी लेगा, कूलर भी लेगा, सब ले लेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा हूँ गुरुजी। पहले रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है तब व्यक्ति कोई भी सामान लेता है।
हम ऐसे जाकर के किसी को भी कोई भी चीज देने के चक्कर में रहेंगे। बूढ़ी अम्मा को कोट पैंट बेच रहे हैं, वो क्या करेगी? बूढ़ी अम्मा कोट पैंट का क्या करेगी ये बताओ। तो ये सबसे पहली जो जरूरत है, इसको समझना है हमें, ये पहली चीज को समझना है। पहले सही जो मिस सेलिंग जो होती है वो इसी वजह से होती है कि सही जरूरत नहीं पहचानते, प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, कुछ भी जो चीजें होती हैं मार्केट में लोगों की कुटाई भी हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि वो सही रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाते। इसको हमें समझना है। जी विकास जी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में गुरुजी ये वाली बात जो है, सही रिक्वायरमेंट जो देख करके हमें प्रोडक्ट देना चाहिए। 100% गुरुजी, मैं तो आपकी हर बात से सहमत हूँ गुरुजी। और 100% प्रोडक्ट गुरुजी मैंने देखा है सेल में भी कि सेल उसी की ज्यादा निकलती है जो सामने वाले को देख के प्लान दिखाता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है गुरुजी। अगर सामने वाले को वो देख लेता है, वो भांप लेता है गुरुजी, जिसको हम बोलते हैं ना कि शेर जो होता है वो शिकार करने से पहले देखता है कि मेरे को किसकी शिकार करनी है, कौन हरकत में है, उसी की शिकार करता है गुरुजी। वो ग्रुप पे अटैक नहीं करता, वो सिंगल अटैक करता है पूरा। तो मागुर जी कहीं ना कहीं कई लीडर जो है कॉमन सेंस का यूज करते हैं और वो जाके सामने वाले को ये देखते हैं कि एक्चुअली इसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से वो उसका फॉलोअप करते हैं और सेल आ जाती है मागुर जी। बिल्कुल मागुर, आपकी बात से सहमत है कि जैसे आप बोल रहे हो कि शिमला में जाके फ्रिज बेचोगे आप, तो आप खूब ताकत लगा लेना, कितना भी अच्छा प्लान दे लेना ना, वो फ्रिज नहीं खरीदेगा। ऐसे ही मावरी अगर फ्रिज खरीद उसको बेचना भी है तो पहले उसको जैसलमेर में बुलाओ, तब उसको वैल्यू पता चलेगी फ्रिज की वैल्यू क्या है। तो बिल्कुल मावरी जी हम आपकी बात से सहमत है मावरी। कई लोग हर जगह वही भगवत गीता, हर जगह भगवत गीता, हर जगह भगवत गीता। अरे भाई ये भी तो देख ले कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट हो सकता है, कोई और भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो हम वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। हर जगह वही एक प्रोडक्ट लेके घूम रहा है। तो बिल्कुल मावरी मैं आपकी बात से सहमत हूँ गुरु जी, बिल्कुल, थैंक यू। सही प्रोडक्ट को देखना जरूरी है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मागुरु जी। दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आपको अपना सामान बेचने से पहले खुद को अच्छा असर छोड़ना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप पहले अपने आप को अच्छा समझें और खुद पे भरोसा करें। तो कई लोगों को ये लगता है कि मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं तो प्रोडक्ट हैंडसम होना जरूरी है, कंपनी हैंडसम होना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी है। लोग पहले हमें खरीदते हैं, बाद में हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। बिल्कुल मागुरु जी। हमारा नेचर, आचार, विचार, हम किस तरीके के कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं, लोग पहले हमें देखते, समझ रहे हैं हम? बिल्कुल मागुरु जी। तो पहले हमारा प्रभाव किस तरीके का है। आप अगर उनको सॉल्यूशन देंगे, पहले आपका प्रभाव अच्छा होगा तो व्यक्ति आपसे दोस्ती करेगा और आपसे सामान भी खरीद लेगा। लेकिन आपका प्रभाव अच्छा नहीं है, उसको सामान लेना भी था। कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कंपनी में तो ज्वाइनिंग ली, लेकिन वहां नहीं ली जिससे प्लान देखा था, वहां ली उसने बाद में कहीं जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति। ऐसा क्यों हुआ? उसको कंपनी तो पहले दिन पसंद थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो व्यक्ति समझ में नहीं आया कि यार ये जो मेरे से बात कर रहा है, जालसाजी की बात कर रहा है या ये चूना लगाने की बात कर रहा है, कोई ना कोई चीज है। तो आपको इस चीज को समझना जरूरी है गहराई से कि सामान से ज्यादा आपको अपने आप पे काम करना है। पहले आप खुद को अच्छा समझो, पहले लोगों का कुछ भला करने की नीयत से आप उनसे बात करो, समझ रहे हैं? यस मागुरु जी, यस। तो मैंने ऐसे कई बार देखा है, जैसे मैंने कभी भी सेल करी तो पहले व्यक्ति को ये नजर आना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए बेस्ट एडवाइस करने वाला है। जैसे मैं बात करूं, लाल बहादुर शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन किया तो प्रोडक्ट की तो उनको बिल्कुल जरूरत थी ही नहीं। बिल्कुल मागुरु जी। वो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। बच्चा अगर बीमार हो जाए तो दवाई के लिए 50 रुपए नहीं है। तो वो व्यक्ति 7-8 हजार रुपए सेब शॉप के कोट पैंट क्यों खरीदेगा, आप बताओ? बिल्कुल मागुरु। खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। लेकिन उनको भी हमने बेच दिए। तो कैसे बेच दिए? उनको कोट पैंट नहीं बेचे, उनको बेची जो कुछ और चीज थी। उनकी बेटियां शादी के लिए थी और उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको ये चीज समझाई और उनकी जिंदगी में और कोई व्यक्ति ऐसा था नहीं जो उनको इस चीज के लिए समझाने वाला हो कि आपकी बेटियों की शादी कराने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, आप हमारे साथ 2 साल काम करो। संसार में जितने भी हैं लोग, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता किसी की।
तो उनको ये भरोसा हो गया यार ये आदमी अच्छा है, कम से कम मेरे बारे में सोच तो रहा है। बिल्कुल और सही कह जो रहे हैं। व्यक्ति उसका भला चाह रहा है उसके लिए 7,000 तो क्या आदमी साला अपना खून दे दे, जान दे दे। बिल्कुल महागुरु जी, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी इज्जत होती है। बिल्कुल गुरु जी। और इज्जत मतलब उसकी फैमिली की इज्जत है, अगर उसकी बेटियां हैं और उसको मंदिर में अगर फेरे डालने पड़े तो उसकी इज्जत तो चली गई। बिल्कुल गुरु जी। वो कहीं ना कहीं ये चाहेगा, भाई हर व्यक्ति का ड्रीम होता है कि धूमधाम से शादी करूं मैं। यस आप पहले उसको देखो, आप व्यक्ति अब वहां पे बैठ करके हम कॉन्सेप्ट नहीं बेच रहे, वहां उस दिल से उसका भला चाह रहे हैं। बिल्कुल महागुरु जी। पहले आप अगर अपना आपका प्रभाव अच्छा है तो समझ लो वो आपके साथ जीवन मरण तक का वादा कर लेगा, आपके साथ हमेशा के लिए वो हो जाएगा। बिल्कुल महागुरु जी। तो कई लोगों से सिर्फ प्रोफेशनल जुड़ते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे रहेगा और स्टाइल मारते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे प्रोफेशनल सेल्समैन को हमने देखा है कि फिर उनको फेसबुक पे ऐड देनी पड़ती है कि मेरी ट्रेनिंग लेने आओ, समझ रहे हैं। यस आपको सेल्स की ट्रेनिंग देने के लिए खुद की ट्रेनिंग बेचने के लिए फेसबुक की मदद लेनी पड़ रही है, समझ रहे हैं। यस गुरु जी। तो जो लोग लेकिन इमोशनली जुड़े हुए हैं उन्हें एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके टर्नओवर धुआंधार होते हैं, समझ रहे हैं हम। यस यस यस। ये दूसरी बात आपको समझनी है। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। तीसरी बात यह है कि बेचने की इच्छा रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि कई लोगों में बेचने की इच्छा ही नहीं होती, उनका मन ही नहीं करता। तो सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी इच्छित वस्तु हो या सेवाएं हो, उनको बेचने के लिए हमारे अंदर एक रोमांच होना चाहिए, वो एक एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप। यस गुरु जी। तो हमें हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, हमारी सर्विसेज को लेकर के, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के हमारे अंदर एक रोमांच होना चाहिए। प्लान दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, खुद ही नीरस हैं, खुद ही इस तरीके से बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो वहां कुछ नहीं होने वाला। अपने प्रोडक्ट से, अपने कॉन्सेप्ट से प्यार होना चाहिए कि मैं जिस काम में हूं वो एकदम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। उसके अंदर जब रोमांच रहेगा तो आप सामने वाले व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए आपका मन करेगा, समझ रहे हैं। यस गुरु जी। गुरु जी यस। कई लोग उनके सर्कल में रहते हैं, प्लान के लिए सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी प्लान नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर वो रोमांच नहीं है। तो ये वही है कि एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर। और चौथी जो चीज है, जोश से भरपूर रहें। उस किस्म का जोश जो आपको आपके काम और लोगों के बारे में रोमांचित बनाए रखे। जोश मतलब कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए ये भी करेक्ट करना जरूरी है ना। अपने काम को और लोगों के बारे में। कई लोगों का जोश जो कौन सा वाला रहता है, अपलाइन के ऊपर चढ़ बैठेंगे, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, जोश तो पूरा है, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, जोश तो जोश में वो पूरा एकदम डाला। कई लोग अपलाइन का मीटर ही हैंग कर देते हैं। कई कंपनी का मीटर हैंग कर देते हैं, नटराजन जी को हैंग कर देंगे। तो वो जोश जो है अपने काम को लेकर के होना चाहिए, लोगों के बारे में होना चाहिए। यस गुरु जी यस। है ना। तो इसको करेक्ट करना जरूरी है। पांचवी चीज है कि जोश का इतना ज्यादा प्रदर्शन भी ना करें कि सामने वाला दबाव महसूस करने लगे। इस स्थिति में वो आपका प्रतिरोध करने लगेगा और आप बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहां जाकर के एकदम पूरा साला उसके बर्तन फेंक डाले और वो चाय के कप बप सब उड़ा दिए, साला मैं रजनीकांत हूं, इधर कौन है साला आओ, है तो वो ओवर हो जाएगा। यस गुरु जी। ऐसा भी नहीं हो सामने वाला डर ही जाए या फिर वो लड़ने ही लग जाए। ऐसा भी हो जाता है ना, वो प्रेशर में आ जाता है व्यक्ति। हाँ गुरु जी। पैसे में कर लेता लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा। तो वो ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। एक हमारी टीम में पहलवान जी थे, नरेश नाम था उनका। तो वो एक जगह प्लान दिखाने के लिए गए तो उनको बताया था ऐसे टेबल वगैरह पे हाथ मारने से बढ़िया जोश आता है। अब वो वहां जहां प्लान दिखा रहे थे वो बंदे गए, टेबल ही नहीं रखी उसने। अब टेबल नहीं, अब उनको ध्यान आया कि माँ गुरु जी ने तो बोला टेबल पे हाथ मारना है, और टेबल तो है नहीं है। तो वो जो कुर्सी पे बैठे थे प्लास्टिक की, बोला चला चलो इसी पे हाथ मारता हूँ। बोला कैसी बात कर रहे हो, काम नहीं हुआ। कुर्सी पे उन्होंने पहलवान जी ने ऐसे हाथ मारा, कुर्सी पड़ाक से टूट गई।
अभी वो बंदा बोला भैया तेरी कंपनी चाहे कितनी भी दमदार हो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तूने आज मेरी कुर्सी तोड़ी, कल तू मेरा घर तोड़ देगा। है यस तो इतना ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल हमें चीजें सिचुएशन देखनी होती है कि जैसे अभी मान के चलो विकास जी हैं, जब विकास जी को एंकरिंग करने के लिए बोला जाता है कि भाई आपको कॉल करने, महागुरु जी ग्रेवाल सर को कॉल कर लो, माधव सर को कॉल कर लो, तो विकास जी का रूप जो है वो अलग रहता है। आइए दोस्तों अब हम मिलकर के जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ हम बुलाने वाले हैं, ऐसे करके वो पूरा एकदम माहौल बनाएंगे, है ना। यस तैयार हैं आप? यस या नो? यस या नो? अरे खड़े हो जाओ, अरे साला ताली दमदार होनी चाहिए, ये रहता है, हैं? लेकिन ये वाला घर में थोड़ी रहता है। जैसे विकास जी को भूख लगी है, अभी पराठे चाहिए, तो फिर विकास जी कह रहे तो अब आज के दमदार और एकदम फाड़ू क्राउन एमिस्टर लीडर श्री श्री 1008 श्री विकास यादव जी को भूख लग चुकी है और अब पराठे आने चाहिए। तुम्हारे पराठे रेडी हैं? यस या नो? किचन रेडी है? यस या नो? तो वहां क्या होगा, मैडम भी पगला जाए, बोले क्या हो गया इसको, है। तो वहां नहीं हो सकता। तो चीजें सिचुएशन देखना जरूरी है। कहाँ 9 आदमी बैठे हैं, 9 लोगों के हिसाब से जोश दिखना है। जहां 90 बैठे हैं वहां 90 के हिसाब से, जहां 900 बैठे हैं वहां 900 के हिसाब से। अब कई लोग क्या करते हैं कि 900 बैठे हैं वहां पे वो 90 वाला और वो 9 वाला जोश दिखा रहा है, और जहां 9 बैठे हैं वहां 900 वाला जोश दिखा रहा है। उल्टा पड़ जाएगा गुरु जी। समझ में आ रहा है आपको? यस गुरु जी। तो जहां उसको मीटर तानना चाहिए, स्टेडियम में बात करने के लिए मौका मिला, वहां पुण्य पुण्य कर रहा है वो, आवाज ही नहीं निकल रही उसकी, वहां फाड़ दे साला माइक मिलाए तो जो उसको समझ लेना है कि कहां पे। और जहां नॉर्मली बात करने से बात में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से बात नहीं होती है। मेन चीज है आपकी बात में वजन होना चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। सशक्त प्रेरणा विकसित करें जो आपके गहरे आंतरिक जोश से मिलती है। एक जो परफेक्ट मोटिवेशन जो होता है, पावरफुल मोटिवेशन होता है, उसकी वजह से काम होने वाला है। वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपके वो एक प्रेरणा जब जागृत होती है तो डेफिनेटली वो आपके साथ में आ जाता है। आप देखिए बाबा लोग हैं, उनके सत्संग में लोग जाते हैं तो वो न तो वो सामने वाले बंदे को कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग 50-50 हजार रुपए खर्च करके और उनका सत्संग अटेंड करने जा रहे हैं, फ्लाइट का टिकट करा रहे हैं, होटल में स्टे कर रहे हैं। बिल्कुल तो वो कहीं ना कहीं वो चीज जो होती है वो मिल जाती है, सशक्त प्रेरणा जो होती है वो उनको मिल जाती है। तो वो गहरे और आंतरिक जोश की वजह से मिलती है। जो जिस व्यक्ति के अंदर वो गहराई है वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकता है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए तो लोग हमारे साथ में आएंगे। तो रट्टू तोता नहीं बनना है हमें। रट्टू तोता बन के अगर हम ऐसे टैप रिकॉर्डर की तरह टाटा 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 बोलते रहे, वो चीज नहीं। सिचुएशन और व्यक्ति को देख करके उसको परफेक्ट और सही एडवाइस दो, वो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए होलेगा। यस क्लियर है? क्लियर है। 7वीं चीज है आधे दिमाग वाले ना बने, आधे अधूरे नहीं। कई लोग, इसकी कहानी भी हमने डायमंड मीटिंग में सुनाई थी। कई लोग आधे दिमाग वाले रहते, कोई भी काम करने के लिए आधा ही दिमाग चलता है उनका, आधा अधूरा मन रहता है, आधा दिल रहता है। तो ऐसे करने से अगर आप पूरी जिंदगी भी लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है तो पूरे दिमाग वाले बने, पूरा अपना मस्तिष्क, पूरा अपना व्यक्तित्व झोंक दें, पूरी दमदारी के साथ में लगना होगा। इसी से अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसी से अच्छे परिणाम आएंगे, सच्चे परिणाम जो आपको चाहिए। यस समझ रहे हैं आप? यस कई लोगों के अंदर ताकत रहती है लेकिन वो पूरी तरीके से अपने आप को झोंकते नहीं है। ये एहसास मुझे भी 2-3 साल काम करने के बाद में हुआ कि एक सही मायने में पूरी तरीके से झोंक देना और पूरी तरीके से झोंकने की एक्टिंग करना, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। बिल्कुल महागुरु जी, समझ रहे हैं हम? बिल्कुल। तो घड़ी देख करके काम करना और एकदम काम को देख करके काम करना, इन चीजों में अंतर होता है। तो अगर हम बड़ा काम करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ में भी बड़ा काम हुआ है तो उन्होंने पूरी की पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया है। समझ रहे हैं? काम को प्राथमिकता दी है। अब इन सब चीजों के लिए कोई गाइडलाइन या कोई चीज ऐसे लिख करके कहीं ग्रंथ नहीं लिखा है कि वहां से आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। जैसे कृष्णिया जी अपनी 50 दिन की मैडम की डिलीवरी होनी थी, मैडम की डिलीवरी होनी थी और उस टाइम पे इनका टीम में भी टारगेट की भी क्लोजिंग थी। फंक्शन था क्या था जो भी था, तो अभी इन्होंने प्राथमिकता जो है उस प्रोग्राम को दी
तो अब ये वाली चीज कहीं किसी किताब में लिखी हुई थी? ना। प्रगति सूत्र में लिखी थी कि जब आपकी मैडम की डिलीवरी हो तब आप फंक्शन में जाएं। इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक रखा था, और ये किसी अपलाइन की भी एडवाइस नहीं हो सकती है। कमिटमेंट था गुरुजी। ये अपने आप को झोंकने वाली बात होती है। और ये जरूरी नहीं है कि खाली मैडम की डिलीवरी को ही मतलब पोस्टपोन करने से ही आप डायमंड बन जाएंगे। बात उस समय की, उस परिस्थिति की है, निर्णय लेने की होती है, बात सिर्फ डिलीवरी की नहीं है। अगर आप फ्री हैं और इसके बावजूद भी आप घर के जरूरी काम नहीं कर रहे, यस। अभी मान के चलो आपके घर में आपकी मम्मी जो है कोई भी काम कर रही है और आप फ्री पड़े और बोले नहीं मैं तो डायमंड हूं, तो आपको वहां जब आप दूसरा कोई काम नहीं करे तो उस समय तो वो काम भी कर लो, समझ रहे हैं? यस गुरुजी। लेकिन जब आपके पास में सेफ शॉप का कोई जरूरी काम है और वहां आपको होना चाहिए, और उस समय में आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस समय में आप जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने में लगे हैं, तो वो सब चीजें आपको, वो सब आधा अधूरा सा वो रहता है। तो दो मन रखने से या आधा मन रखने से काम नहीं होगा। जब तक हमारा पूरा मन नहीं लग जाएगा काम पे, तब तक काम नहीं होने वाला। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ काम तो करने, लेकिन उनका पूरा मन नहीं लगा है, आधा अधूरा मन रहता है, आधे अधूरे मन से काम नहीं होने वाला। क्लियर है? क्लियर है महागुरु जी। एकाग्रता रखें और सोचें, एकाग्रता रखें और सोचें, अपने मस्तिष्क से काम करवाते रहें, उसे बेचने पर केंद्रित रखें। सोचने से विचार आते हैं और विचारों से सामान बिकता है। जब आप पूरी तरीके से फोकस करेंगे और सोचेंगे ये सेल आनी है और फोकस होगा, तो आपको आइडिया आने लगेंगे, अपने आप विचार आने लगेंगे। न जाने ऐसी कितने टारगेट हैं, कितनी ऐसी सेल हैं, जब हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया, विचार किया कि इसको कैसे किया जा सकता है, जब बैठे बातचीत करिए, सोचते रहे, विचार करते रहे, सोचते रहे, तो आइडिया भी आए, बड़े बड़े टारगेट हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम हो गए, बड़ी बड़ी सब चीजें हो जाती है। समझ रहे हैं? मस्तिष्क काम करेगा, बिल्कुल काम करता है, उसमें सारे आइडिया आने लगते हैं, लेकिन आप उसको उस चीज पे लगाएं। जो भी इंपॉर्टेंट सेल होती है कैसे आएगी, उसके लिए सोचोगे, एकाग्र रहोगे, फोकस करके रखोगे, तो आपको वो आइडिया आने लगेगा, वो विचार आने लगेगा, और आप वो सेल डेफिनेटली कर पाएंगे। फोकस करके रखें। जी विकास जी। बिल्कुल महागुरु जी, आपने सही कहा गुरु जी कि जब तक फोकस नहीं होता ना गुरु जी, तब तक आइडिया भी दिमाग में नहीं आता महागुरु जी। और जब कोई लीडर, महागुरु जी कई बार अपन भी साथ में बैठे हैं गुरु जी, अपन ने कई बार डिस्कशन किया गुरु जी, 4-4 दिन तक हम लोग साथ में रहते हैं, तो डिस्कशन चलता रहता है, तो गुरु जी दमदार आइडिया भी आते हैं। जब उनको अमल करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं गुरु जी, बड़े बड़े फंक्शन, बड़ी बड़ी सेल्स निकली हैं, बड़े बड़े टारगेट क्लोज किए हैं गुरु जी। और ये भी गुरु जी कहीं ना कहीं हम लोग 2020 में न्यू ईयर गए थे गुरु जी, तो ये भी कहीं ना कहीं आइडिया का ही परिणाम था गुरु जी। सारे 150 डायमंड जो गए थे न्यू ईयर पे बैंकॉक थाईलैंड में, तो कहीं ना कहीं महागुरु जी डिस्कशन करते रहते तो आइडिया भी निकलता है फिर गुरु जी। बिल्कुल आपने सही कहा गुरु जी। तो कोई भी व्यक्ति की सेल अटकी हुई है या कोई भी चीज ऐसे ही गुरु जी, मैं गुरु जी रवि बारा प्रसाद जी का एक बार क्या हुआ गुरु जी कि बिजनेस सेकंड लेग पूरी तरीके से, एक बार एक समय ऐसा था कि पूरी तरीके से डाउन हो गया। तो रवि जी हमेशा लगातार बातचीत करते रहते थे, और भी कई सारे लीडर हैं, तो गुरु जी कई दिनों तक चर्चा चलती रही, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि गुरु जी एक बार ऐसा हुआ विशाखापट्टनम में कोई ऐसा चैलेंज आ गया कि बिजनेस पूरा का पूरा डाउन चला गया। तो गुरु जी करते रहे। आज गुरु जी उन्हीं आइडियो पे काम करके आज देखो आप, आज रवि जी का 6ठा रैंक हो गया, आज रवि जी कैपिंग पे हैं, आज रवि जी जगवार पे चलते हैं, आज रवि जी बढ़िया 1.5 से 2 करोड़ के घर उन्होंने बुक करा रखा है। तो गुरु जी कहीं ना कहीं जब आप लगातार आइडिया पे काम करते हो, लगातार सोचते हो गुरु जी, तो बिल्कुल काम होता है गुरु जी। कई लीडर हैं गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी 100% में इस बात से सहमत हूँ। सारे सीनियर लीडर भी सहमत होंगे इस बात से गुरु जी। बिल्कुल कई लोगों का गुरु जी फोकस डाइवर्ट रहता है, तो फिर आइडिया भी जो दिमाग में आते हैं ना, वो आना बंद हो जाते हैं गुरु जी फिर उनके दिमाग में। बिल्कुल। तो ये कंफर्म है, काम करने के बारे में सोचने से कहीं किसी की लेग अटकी पड़ी है। मैं एक लीडर की काउंसलिंग कर रहा था और बातचीत करी, वो बोल रहा है कि मेरे पास प्यारी लेग में काम करने के लिए कोई है ही नहीं। और जब हमने लिस्ट बनाना शुरू किया, बनाते मैंने कि इसका क्या है, बोला हाँ गुरुजी ये तो मेरी बात मानता है, इसका नाम लिख लो। फिर एक और बंदे का मैंने नाम पूछा, मैंने इसका क्या चल रहा है, बोला हाँ गुरुजी ये भी है, ये भी कर रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डीडी भेजता है। फिर ऐसे करते करते हमने लिस्ट बनाई, तो उसके 18 लीडरों की लिस्ट बन गई। बोलो बिल्कुल गुरु जी।
मैंने कहा तुम इन्हें 18 लोगों का एक ग्रुप बना लो और इनको पैनल पे लेके आओ। बिल्कुल महागुरु जी, और अगर ये 18 लोग हफ्ते में एक एक डीडी भेजेंगे तो तुम्हारे 18 डीडी हो गए। बिल्कुल महागुरु जी। और महागुरु जी से बातचीत कराई तो वो बंदा बोला मैं गुरु जी इनको डेली एक एक डीडी भेजने पे लगा दूंगा, एक एक डीडी रोज भेज सकते हैं ये बंदों में, इतनी पावर है। बिल्कुल महागुरु जी, बोले 18 डीडी रोज की जा सकती है। बिल्कुल महागुरु जी। अगर वो इस काम पे अगर हम भी लगे उसके साथ में 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में भी अगर वो डेली एक एक डीडी पे ले आता है उन्होंने अपने टॉप 20 लीडर को, कैपिंग हो जाएगी उसकी जिंदगी। बिल्कुल महागुरु, कई लीडर गुरु जी ऐसा ही करते हैं गुरु जी, और उन्होंने बढ़िया बिजनेस बना लिया अपना। तो एक ही चीज है कि कोई सेल अटकी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट बंदा है, तो एकाग्र रहें और सोचें, एकाग्र रहें सोचें, तो आपको आइडिया अपने आप आने लगेंगे, अपने आप विचार आने लगेंगे। फोकस करने की जरूरत है। कोई भी शहर है, इस शहर में कैसे काम करना है, एकाग्र रहें और सोचें, एकाग्रता रखें और सोचें, एकाग्रता रखें और सोचें, तो आपको विचार आने लगते हैं, वो आइडिया आने लगते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है गुरु जी। 9वीं बात है संवाद करना सीखें, लोगों के साथ अच्छे तालमेल बिठाएं, लोगों को जाने, उन्हें पसंद करें और बदले में वो भी आपको पसंद करेंगे और आपका सामान खरीद लेंगे। आपका जो एक बढ़िया अच्छा कम्युनिकेशन होता है, आपका अच्छा बातचीत करने का जो तरीका होता है, सही प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से आपका कई बार काम बन जाता है, और कई बार जो है अच्छा भला काम सही प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बिगड़ भी जाता है। बिल्कुल महागुरु जी, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छे तरीके से संवाद, लोगों के साथ प्रॉपर बातचीत करना हमें आना चाहिए, तो इससे आपका सम्मान बनेगा, सम्मान बनेगा। सामने वाले का आप सम्मान करो, सामने वाले को आप इज्जत दो। एक जगह पे हम लोग जोधपुर में थे, तो मैं और शंभू जी थे, तो वहां एक वर्मा जी थे, वो ज्वेलर का काम करते थे और शंभू जी के साथ वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। तो शंभू जी ने उनको प्लान दिखाया, तो हम गए, तो उन्होंने 15,000 रुपए निकाल के दे दिए, उन्होंने इंश्योरेंस की डीडी दे दी, और हम उनकी पेमेंट लेके निकलने ही वाले थे कि वहां पे एक अंकल जी आ गए, वो सीए थे, तो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में उन्होंने नौकरी करी थी, रिटायर हो चुके थे वो, सीए से रिटायर, सीए था उनका वैसे बाय प्रोफेशन, वो सीए थे। तो उन्होंने पूछ लिया, वो उन्होंने जो वर्मा जी जो थे, ज्वेलर जो थे, उन्होंने ही बोल दिया अपनी तरफ से कि अरे अरे सीए साहब आओ आओ, अरे आपके लायक तो एक काम की चीज है। नया बंदा ऐसा होता है ना, जल्दी मची रहती है कि तुरंत मैं अपने 2 बनाऊं। बोले अरे आप कहाँ रह गए, अभी हम तो बहुत जल्दी करोड़पति होने वाले हैं, आपको भी करोड़पति बनवाते हैं। तो वो सीए साहब बोले कैसे कैसे, अरे ये भैया हैं और मैं अभी बिल्कुल नई नई ज्वाइनिंग ली है और आप भी ज्वाइनिंग लो। और बोले शंभू जी से, अरे शंभू जी इनको भी प्लान दिखाओ भैया, इनकी भी आईडी लगवाओ। तो सीए साहब तुरंत बोल पड़े, बोले मैं ऐसे चोर उचक्कों के चक्कर में नहीं आता, ये ऐसे कोई भी ये फ्रॉड टाइप के लोग घूमते, हम दोनों टाई लगा के थे, ये फ्रॉड टाइप के जो लोग घूमते हैं तो मेरे तो रेडियस में नहीं आ सकते, मैं तो ऐसे लोगों को जेल करवा दूं। ये सेंट हमने कुछ बोला नहीं, हमने वहां कुछ कहा नहीं, वो जो भी थे वो आपस में दोनों बात कर रहे और हमें उन्होंने चोर भी बना दिया। हम तो अभी वहां पे ये स्थिति आ गई कि हम कुछ भी बोलें, उससे पहले वो सीए साहब जो बोलते ही जा रहे, और वहां ये स्थिति बन गई कि वो जो 15,000 रुपए उस बंदे ने हमें दिए थे वो अपने वापस मांगने लग गया कि बोला अभी आईडी मत लगाना, अभी मत लगाओ, अभी रुक जाओ, अभी वहां कुछ हुआ तो है नहीं, अभी तो हमने पैसे गिने ही है, वहां पे बस बैठे ही है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आईडी चली गई आपकी या कुछ हो गया। तो अभी शंभू जी सोच रहे, बोला अब तो निकाल के वापस देने पड़ेंगे पैसे, और वो बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं। उसको प्लान की भी बोले, एक तो उम्र ज्यादा, सीनियर सिटीजन, और हम रहे आज से ये बात 12 साल पहले की, तो आप सोचो हम और उम्र कम रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आ रही तो अब वहां पे कैसे न कैसे करके शुरुआत तो करनी थी कुछ ना कुछ। तो अब जब वो बोल रहे मैं तो पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह और उनके संग काम किया, वो मतलब जो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री उससे नीचे तो वो बंदा बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा यार बड़ा मतलब ये तो चक्कर है। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा सर आपके तजुर्बे के सामने और आपके एक्सपीरियंस के सामने अभी हम तो बिल्कुल एकदम निल है, शून्य हो गए सर, और आप जैसे तजुर्बे वाले व्यक्ति से मिलने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमें अपने काम पे भी डाउट हो रहा है, और हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अभी समझ में नहीं आ रहा।
और आप अगर हमें गाइड करेंगे, हमें तो किसी आप जैसा कोई व्यक्ति मिल गया था, उसने बोला ये काम बढ़िया, उसने हमें समझाया, तो हम तो मैंने कहा पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के इसमें लगे हैं, समूह जी नौकरी छोड़ के लगे, और आप बोलेंगे तो हम आज से छोड़ देते हैं। लेकिन हमें आपकी सही बेस्ट एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कि आप हमें सलाह दो सर, हम तो अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अभी आप ये कंपनी वंपनी सब छोड़ दो। हम मैंने कहा कंपनी की कोई बात ही नहीं कर रहे, मैं पैसा वैसा ये सब छोड़ो, और मैंने कहा सर अब तो आप हमें सलाह दो, मैंने कहा आप हमारे गुरुदेव हैं और आप गुरुदेव हमें सलाह दो कि अभी हमें क्या करना चाहिए। बंदा एकदम वो जो एक पारा चढ़ा हुआ था वो एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम जैसे हमने बोला ना कि आप तो गुरुदेव हैं, वो मुस्कुराने लगा। हाँ और बताओ कहाँ के रहने वाले हो, और मुस्कुरा के बात कर रहा, यार बोले चाय वाय मंगाओ। तो मैंने कहा बस गुरुजी अब ये बताओ आप हम ये काम करें कि नहीं करें। देखो मैं बताऊंगा लेकिन तुम्हारा है काम है क्या, पहले वो तो बताओ मुझे, तब तो भाई मैं बताऊंगा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ ये बात तो आपकी सही है, पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा हमारा काम क्या है। इससे पहले तो उसको बंदे को कुछ ABCD मालूम ही नहीं थी, और हम ये चाहते थे कि बस ये जाने तो सही पहले हम करते क्या है। Yes. और फाइनली वो एग्री हो गए। फिर हमने उनको बढ़िया दमदारी के साथ में प्लान दिखाया और बढ़िया पहले इंश्योरेंस की पॉलिसी समझाई, फिर पे आउट समझाया, और वो सुनने के बाद बंदा फ्लैट। बोले मैंने पूछा मैंने अब बताओ सर ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पॉलिसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बोले ये तो बढ़िया है, इसमें तो कोई घाटा है ही नहीं, क्योंकि प्लान दिखाते दिखाते उसका फॉलोअप भी हो गया, उसे ये पता ही नहीं था है। वो सारी चीजें हमारा जो प्लान में प्रोसेस रहती है ना, इतना भी काम नहीं हुआ तो इतना तो हो जाएगा, इतना भी नहीं हुआ तो इतना तो हो जाएगा, मेरी प्रीमियम तो रिफंड आई जाएगी, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, जितना लगाया उतना तो वापस आ जाएगा, इसमें जाने के नाम पे कुछ नहीं आने। तो वो तो हमारा प्लान का फॉर्मेट ही पूरा सेट है, उसी में फॉलोअप है, उसी में सवालों के जवाब है। वो पहले से ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि बंदा जो सोचेगा उसका जवाब उसमें पहले से ही समाहित है। जैसे ही 15 से 20 मिनट में प्लान कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मैंने पूछा, मैंने बताओ गुरुदेव हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे नहीं नहीं ये तो आपको भी करना चाहिए, तो हम जैसे लोगों को भी करना चाहिए, हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी ऐसे तो इसमें तो मैं तो बहुत सारे लोग जोड़ दूंगा। अब वो 40 लाख जो सुने उसने, उसके मुंह में पानी आ रहा। अभी वो बिल्कुल बंदा एकदम तैयार कि मतलब एक बीमा तो मेरा भी करवाओ। मैं सर आपका तो हो नहीं पाएगा, आप तो सीनियर सिटीजन है 60 साल। तो बोला कुछ और दिलवाओ, फिर हमें बीमा नहीं होगा तो और कोई जुगाड़ नहीं है। अभी वो तरीका पूछ रहा था, वर्मा जी कह रहे हैं अरे अरे इन्हें तो वो दिलवा दो, सूट साड़ी दिलवाओ इनको। जहाँ नौबत ये आ रही थी कि हमें अपने 15,000 निकाल के देने पड़ रहे थे, वहां से हम 8500 रुपए लेके उठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम वहां पे अपनी ईगो में रहते, तो वो बोल रहा था मैं ये तोप हूं, अरे मैंने कहा तेरे जैसे तोप देखे 36 हैं। बिल्कुल बोले मेरे आगे पीछे घूमते मेरा ऑटोग्राफ लेते हुए, तो क्या होता वहां पे? कुछ नहीं होता, बस पैसा देना पड़ता, ईगो का टकराव होता, वो पैसे भी लौटाने पड़ते, हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो जाता, और बात और आगे भी बढ़ सकती थी, है ना, हर्ट हो जाती और वहां और नए नए पंगे भी शुरू हो जाते। तो बात का बतंगड़ बन जाता है, चीजें बदल जाती। सिर्फ कम्युनिकेशन, मेन बात क्या थी वहां पे? कम्युनिकेशन एंड रेस्पेक्ट। सही तरीके का कम्युनिकेशन, सही तरीके की बातचीत की वाली बात थी कि कौन सही तरीके से बातचीत कर रहा है। सामने वाला तो बिल्कुल घोड़े पर सवार है, वो नहीं सुनने वाला, लेकिन आप सोचो, समझ रहे? कई बंदे गुरुजी ऐसे रहते हैं। गुरुजी एक मोहंती करके भी था जो सोमू जी के प्लानों में आता था, और कई बंदे तो ऐसे मिलते हैं गुरुजी, मैंने भी देखा है, उनसे हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं। कई बार तो मैंने भी गुरुजी भाई मैं तो तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू महान आदमी है, तो मेरा पीछा छोड़। तो कई ऐसे रहते हैं गुरुजी मूर्खानंद कि मतलब उनकी हमें अगर नहीं मिलाई तो वो मतलब ऐसे मान लो कि फिर वो ओस्मा बिन लादेन की औलाद बन जाते हैं। तो कई ऐसे रहते हैं गुरुजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सम्मान जो है कई बार ऐसा रहता है कि वो तो घोड़े पे सवार रहता है, थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ मिला देते हैं, तो वो बंदा थोड़ा सा मतलब उसको लगता है कि मैं महान हूं, और वो ऐसा ही सुनना चाहता है। तो कई बार ऐसा होता है गुरुजी, बिल्कुल आपने सही कहा। मेन बात क्या है कि जैसे एक व्यक्ति है कि मान के चलो वो इस जगह पर है और एक यहाँ पर है, बिल्कुल गुरुजी, वो दोनों चीजें अगर आप करोगे तो उनमें आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, दोनों को बराबर पे लाना जरूरी है। बिल्कुल। तो वो जो ऊपर चढ़ा हुआ वो तो नीचे आने के लिए तैयार नहीं है,
तो इसमें हम झुक नहीं रहे, दरअसल में उसको माफ करके हम और ऊपर उठ रहे हैं। बिल्कुल महागुरु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ में हाँ मिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम झुक छोटे गए, हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। नहीं हो रहे। बिल्कुल हम महागुरु जी, दरअसल में उसकी बात को आर्गुमेंट में न ले जा करके हम उसको माफ करके हम बराबर में आ रहे हैं। बिल्कुल महागुरु जी, Yes, Guru. बराबर में जब हम आ जाएंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा। ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता जरूर है कि हम छोटे हो गए, हम छोटे नहीं हुए। फाइनल रिजल्ट किसके हाथ में रहा, आप ये भी तो देखो ना। बिल्कुल गुरु जी, अपने हाथ में रहा। तो पर्सनैलिटी कल्ट होता है हर आदमी का अपना अपना। कई लोगों को ऐसा सुनने में पसंद होता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और कई लोगों को अगर ये बोल दिया नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूं, तो तुम चाहे बिल्कुल सोना बांटो, पर ये वाली बात उसको सुनने में ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल महागुरु जी, आपने तो सही। अच्छे से संवाद करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप के समय में भी कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो ये सब चीजों को हमें समझना है। सही तरीके से हमारी बात होनी चाहिए प्रॉपर। अगर हमारी, आप कस्टमर केयर पे फोन करो, हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, बिल्कुल तो महागुरु, आप वहां पे बात कर रहे होते हैं, आप कुछ भी बोलो लेकिन वो अपना संयम नहीं खोते बिल्कुल महागुरु जी, हैं। आप कुछ भी बोलो, उनसे कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। वो अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो आपकी कॉल को होल्ड पे कर देंगे। महागुरु जी। ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं गुरु जी, जो मतलब आपको धमकियां देंगे, बोला मैं आपके खिलाफ षड्यंत्र रचूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो उनके लिए बस गुरु जी एक ही इलाज है। कई बार ऐसे मिलते भी हैं, आपकी डाउनलाइन में भी कई सारे मिलेंगे। तो महागुरु जी का जो 9 पॉइंट है ना, ये जीवन भर के लिए हमें सीखना चाहिए। अगर हमें लाखों का नेटवर्क बनाना है, बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है ये, कई किताबों के बराबर है ये। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी आलोचना नहीं होगी, हमारे काम की निंदा नहीं होगी, तो हम बहुत बड़ी, तो हम कई बार इस तरीके के मिजाज में हो जाते हैं कि हर आदमी हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। इस मिजाज में काम करेंगे तो लाखों का नेटवर्क नहीं बनेगा। कई लोग इस अड़ियल टाइप के रहते हैं, परमात्मा ने उनको इतनी बुद्धि नहीं दे रखी है कि एक्चुअली कैसे सम्मान करना चाहिए। तो वही वाली बात महागुरु जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार हमने देखा भी है। तो एक समय आता है कि कहीं ना कहीं जो संवाद महागुरु जी बात कर रहे हैं, 9 पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमने महागुरु जी को खुद देखा है। इस पे कई बार हमने महागुरु जी को देखा है। महागुरु जी बोल भी रहे थे भी कुछ दिन पहले सीनियर लीडर्स की मीटिंग में। तो कई बार एक मतलब इस तरीके के लोग रहते हैं कि वो किसी को भी नहीं समझते अपने आगे। ऐसे लोगों से सम्मान करने का एक ही तरीका है कि वो बस ये सुनना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। मैंने कितने लोगों की काउंसलिंग करी है, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, कंपनी छोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल महागुरु जी। और जब बात अंदर तक जाते हैं और हम सब चीजों को देखते हैं, तो उसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं निकलती। बिल्कुल गुरु जी। बस ये निकलती है कि मेरा जो इमीडिएट प्लान है वो मेरी सुनता नहीं है, मेरे से कुछ पूछता नहीं है, मुझे भाव नहीं दे रहा। और आपसी टकराव जो है वही ज्यादातर लोगों के लिए दूर होने का कारण बन जाता है। बिल्कुल महागुरु जी। और वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे तो आज अगर मान के चलो महागुरु जी विजयपाल सर को हमने छोड़ा नहीं, या यूं कहें कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, बिल्कुल वो हमें सुन लेते हैं। महागुरु जी माता सर हैं, परिस्थिति के हिसाब से सारी चीजों को समझ लेते हैं। और वो अगर मान के चलो वो हमें ना सुने तो क्या होगा, वो टकराव बढ़ जाएगा, ईगो क्लैशिंग होने लग जाएगी। तो ये हमें समझना है और इन सब चीजों से हम ज्यादातर लोगों को अपने साथ बनाए रख सकते हैं। 10वीं चीज है, अपनी योजना के बारे में ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और फिर अपने काम की योजना बनाएं और योजना के हिसाब से काम करें। जब भी आप कोई भी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, जब आपको कोई कंफ्यूजन है, मुझे जब समझ में नहीं आता कि ए ऑप्शन बी, ए और बी में कंफ्यूजन है, तो वहां पे फिर अपना एक ही तरीका है कि ईश्वर को सरेंडर कर दो कि वो आपको मार्गदर्शन दे। तो वो आपको मार्गदर्शन देगा, डेफिनेटली देगा, और आपको रास्ते भी सुझाएगा। बिल्कुल। और आप अपनी योजना उनको बता दीजिए, सबमिशन पूरी तरीके से परमात्मा को कर दीजिए। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो आपको बेस्ट वे मिलता है आप उस पर काम करें। तो ये प्रार्थना के चाहे वो 2 क्षण क्यों ना हो, वो आपको अपने आप सही रास्ते पर लेकर के आ जाते हैं। आप जो नहीं चाहते थे वो भी काम आपसे करवा लेंगे, बस लेकिन आप उस ईश्वर में, उस परम शक्ति में भरोसा करो। बिल्कुल। कई बार आपको ऐसे लगता है कि मैं किस मुंह से बोलूंगा, मैं अब किस मुंह से जाऊं, वो मुंह भी दे देगा आपको नया, समझ रहे हैं? वो विचार, आचार, परिस्थिति, सारी चीजें बन जाएंगी। बिल्कुल महागुरु जी। बस सिर्फ आपको उस परमात्मा पे, उस सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करना है। कई लोग दुखी इसीलिए रहते हैं कि उनको उस परमात्मा को भूल ही जाते हैं।
तो अभी आपको मैं सबको जानना चाहता हूं, हम सबको किसने बनाया? परमात्मा ने, ऊपर वाला नहीं, परमात्मा। ईश्वर नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया सबको, है ना? Yes, गुरुजी। तो आप बताओ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? जो ईश्वर का जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है हम उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। डाउट कर रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अरे चलो भाई, टाटा के प्रोडक्ट पर डाउट करें, बनता है। रिलायंस पर डाउट करें, चलता है। मारुति पर डाउट करना है, वो चलता है। सुप्रीम पावर के प्रोडक्ट पर डाउट कर रहे हो आप, उससे गलती हो सकती है भला? नहीं, उसने जो प्रोडक्ट बनाया है बिल्कुल ISO से भी ऊपर है, वो एकदम दमदार है, उस पर शक नहीं करना और बिल्कुल उस पर 100% भरोसा करना है। और आप जो भी आपको लगता है मिशन इम्पॉसिबल, वो उसको मिशन पॉसिबल में कन्वर्ट कर देगा। बस आपको उसको अपनी प्लानिंग बतानी है, सबमिशन करना है, समझ रहे हैं? यस गुरुजी। ऐसे कई जगह पे इस तरीके के एम्पावरिंग बिलीव की कई ऐसी जगह बनी हुई हैं, शायद आपने देश विदेश में कई जगहों पे आपने देखी होगी। कई विदेशों में भी मैंने ऐसे देखे कि लोग अपनी मन्नतें हैं उनको वहां पे चिट लिख करके और वहां पे उसको धागे से बांध के आ जाते हैं, कई जगह ताले से बांध के आ जाते हैं और फिर वो चीजें पूरी हो जाती हैं। ऐसे सुना है, कई लोगों ने सुना है। हाँ गुरुजी, सुनिए। विदेशों में भी है ये चीजें, सब जगह पे होती हैं। इंडिया में भी ऐसी कई जगह है, लिख के नहीं आते तो बोल के आ जाते हैं। तो दरअसल में क्या है कि वहां उस जगह में कोई पावर नहीं है, वो क्या है, उस क्षण में, उस स्टेज में हम जब चले गए, उस परमात्मा से कनेक्ट हो गए और अपनी प्लानिंग वहां शेयर करके आ गए, तो वो काम करने लगती है। तो वो जरूरी नहीं कि आप वहां जाकर के वो ताला बांधेंगे, ताबीज बांधेंगे, वो आप यहां से भी कर सकते। मैं आज जहां पर भी हूं, मुझे नहीं मालूम था यहां तक का रास्ता कैसे। मैं इससे पहले तो कभी क्राउन मिनिस्टर बना नहीं। तो ये जो भी रास्ता परमात्मा ने ही दिखाया है, अपने आप परमात्मा ने उन लोगों से मिलवाया है, अपने आप वो सारी सिचुएशन बनी है। तो उस परम शक्ति के ऊपर, उस ईश्वर के ऊपर भरोसा करें, अच्छी प्रार्थना करें। मुझे जब भी लगता है कि कोई भी लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, तो सिर्फ एक ही चीज है मुझे जो समझ में आता है, वो है प्रार्थना। इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप इसको समझें। और कमजोर नहीं, ताकतवर लोग ही ऐसा करते हैं, जो ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल महागुरु। और फाइनली 11वीं चीज आपको एक चीज समझनी है, यकीन करें कि सेल्समैन बनना भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है। यकीन करें, आप पूंजीवाद और स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के ट्रस्टी हैं, समझ रहे हैं? आर्थिक नहीं लिखा वहां पे, आर्थिक स्वतंत्रता के ट्रस्टी हैं। सेल्समैन होने के काम में आप गर्व महसूस करें। आज की जो भी अर्थव्यवस्था चल रही है, आज का जो ये काम हम कर रहे हैं, सेल्समैन होने की वजह से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी है उसको, समझ रहे हैं? अगर आप एक एक चीज को देखेंगे तो आज अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेचने की वजह से कंपनी में सैकड़ों लोगों का स्टाफ है, उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? जहां वो मैन्युफैक्चर होकर के आ रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? हाँ बिल्कुल मिला। जिस ट्रांसपोर्ट से जो लॉजिस्टिक वाले जो लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? जो व्यक्ति उस ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, ट्रक चला रहा है, जो ट्रक पे हेल्पर है, उसको भी काम मिला कि नहीं मिला? आप देखेंगे जहां ट्रक वाला खाना खा रहा है, उस ढाबे वाले को भी बिजनेस मिला कि नहीं मिला? आप अगर देखेंगे तो जो वहां से जो कच्चा माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, जिससे ये सामान बन रहा है, तो वो कोई ना कोई किसान होगा, कोई ना कोई वो मजदूर होगा जो कच्चे माल को बना रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको भी बिजनेस मिला कि नहीं मिला? आपका एक सामान बेचने के पीछे, आप एक नौनी की बोतल बेच के आ रहे हैं, आप एक एलोवेरा बेच के आ रहे हैं, तो उसके पीछे न जाने कितने सारे लोगों को, हमें ये लगता जरूर है कि हम अपनी टीम के कमीशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारी टीम का कमीशन नहीं, उस एक एलोवेरा की बोतल में न जाने कितने सारे लोगों का बिजनेस जुड़ जाता है। बिल्कुल महागुरु जी, बिल्कुल। आप एक अच्छे नेक काम में हो, इस बात का भरोसा करें कि मैं जो कर रहा हूँ इस दुनिया का सबसे नेक काम है, खुद पर प्राउड महसूस करें। यस महागुरु जी। चाल जो एकदम एक सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह होनी चाहिए, एक लेजेंड की तरह होनी चाहिए। बिल्कुल महागुरु जी, झापा कर देंगे। कंधे झुका करके ना चलें, सीना तान के चलें, सर उठा करके चलें, हमेशा अपने आप पे गर्व महसूस करें। ले जाओ।
तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। जितना आप अपने आप पे प्राउड महसूस करेंगे, आप उतना बड़ा काम कर पाएंगे। क्लियर है? हाँ गुरुजी, यार है। तो ये 11 पॉइंट थे जो हमें टेक्निकली इन चीजों को हमें बीच बीच में देखते रहना है, करेक्ट करते रहना है, समझते रहना है। और बड़ा काम करने के लिए कभी भी हमें इन 5 चीजों को भूलना नहीं है। इन 5 चीजों को ध्यान में रख के काम करना है। जिस नेटवर्क में भी ये 5 काम होते रहेंगे, वो नेटवर्क हमेशा दमदार, खुशहाल, मस्त बना रहेगा। सबसे पहली चीज, जो नेटवर्क एक टारगेट लेके काम करता है। टारगेट का मतलब है कि इतने टारगेट हम अपनी टीम से कराने वाले हैं, चाहे वो रैंक के टारगेट हो, कंपनी टारगेट हो, वटेवर जो भी है, सेल का टारगेट हो। अभी विकास जी के लिए क्या टारगेट है बताओ, लेकिन फिर भी विकास जी भी एक टारगेट लेके काम कर रहे हैं। यस। मेरे को फोन किया, डिटेल पूछ रहे हैं, गुरुजी और बताओ, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। टारगेट सेट कर रहे हैं, तभी तो एक जुनून आ रहा है अंदर से काम करने का। और टारगेट हटा दो तो क्या होगा, वो जुनून खत्म हो जाएगा। बिल्कुल महागुरुजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस टीम के पास काम करने के लिए एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, वो टीम है। और जिस टीम के पास कोई टारगेट नहीं है, वो झुंड है। भेड़ का जैसे झुंड होता है ना, वो किधर भी जा सकता है। बिल्कुल। अपनी टीम को एक टारगेट देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, दमदार लिस्ट होनी चाहिए। बड़ा काम करना है, जब तक हम और हमारी टीम के पास लिस्ट है, समझ लो काम करने की उम्मीद जिंदा है। तो लिस्ट है तो उसमें डरने की बात ही नहीं। चलो पकड़ो, प्लान दिखाओ। मुझे तो बड़ा जोश आता है, मैं किसी भी बंदे से मिलता हूँ, जो बंदा बोलता है मेरा काम नहीं चलता, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, चलो बैठ के लिस्ट बनाते हैं। और जैसे ही लिस्ट बनी, मैं लेना शुरू करो अपॉइंटमेंट। और मुझे मालूम है जादू यहीं से होने वाला है। बिल्कुल। जब हम मिल करके जाकर के साला 10 प्लान दिखाएंगे, तो देखना तेरे चेहरे की रौनक बदल जाएगी। तो अपने आप जो आज तेरी नेगेटिविटी है, 10 प्लान दिखाने के बाद 10 लोगों से तू मिलवा तो सही। 10 लोगों से मिलने के बाद सारा सीन बदलने वाला है। बिल्कुल। जो भी नेगेटिविटी छाई हुई है, जो भी तेरी ये मायूसी छाई हुई है, ये तब तक है कि जब तक तूने लिस्ट नहीं बनाई और उस लिस्ट पर जाकर के प्लान नहीं दिखाया। और जैसे ही ये शुरू होता है, सारा सीन बदलने लगता है, सारी संभावनाएं दिखने लगती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले लिस्ट होनी चाहिए और उस लिस्ट पे अपॉइंटमेंट लेकर के प्लान दिखाओ। मुझे तो आज भी बड़ा मजा आता है। मुझे आज भी आप 4 बंदे दे दो और कहीं एक कमरा दे दो और एक मटका में भर के पानी दे दो, मैं बस वहीं से धुआंधार कार्यक्रम शुरू। मजा आ जाता है गुरुजी। बिल्कुल ठीक है। वहीं एक फोल्डिंग पलंग बिछा लूंगा और वहीं कार्यक्रम शुरू होने वाला है अपने दमदार 4 लीडरों के साथ। जो भी चंगू मंगू जोगा भोगा जो मिल जाएंगे, उन्हीं को बस बब्बर से बना लेंगे अपन। बिल्कुल। ढाबे पे प्याज और हरी मिर्च से रोटी खाएंगे मजे से और काम करेंगे साला वहीं मीटर तान के। ठीक है। तो अपने को भी ये मालूम है बिल्कुल एकदम, जैसे सचिन को बॉल आते देख करके उसकी बिल्कुल वो जो होता है ना कि जो नसें नाड़ियां एकदम फड़कने लगती हैं, वो चाहे फ्लाइट में बैठा हो, सीन को सोच के साला बल्ला घूमने लगता है, स्टेडियम का फीलिंग आने लगता है। मैं चाहे भले कहीं भी बैठा रहूं, लेकिन लिस्ट प्लान फॉलोअप की जैसे ही सीन आता है दिमाग में, बस वही सब चीजें चलने लगती हैं, मजा आने लगता है। एक अलग ही चीजें होती हैं, याद आ जाती है स्प्लेंडर प्लस, वो बाइक एकदम टनाटन चलो, ड्रन ड्रन इस गांव से उस गांव में, एकदम वो सब चीजें आने लगती है। तो इस पे हमें काम करना है, इसको एंजॉय करना है, अपनी टीम में लगातार बुक रीडिंग करते रहना है। हम जब किताब पढ़ना बंद कर देते हैं, वहीं हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, नेगेटिव बातें आती हैं, अनाड़ीपन की बातें आती हैं। जितने भी उल्टे पुल्टे काम किए लोग, इधर उधर कंपनियों में गए, या जो भी ड्रामाबाजी होती है, वो किताब ना पढ़ने की वजह से होती है। तो लगातार किताब पढ़ते रहनी है। हर भाषा में किताब आती है, हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहो और दमदारी के साथ में अपनी फोकस करो। और ध्यान रखो हमेशा, जीतो रैंक भर जाएगा बैंक। तो रैंक जीतने पर फोकस करना है। और जितनी ज्यादा हमारी टीम में रैंक होंगी, पहली होगी तो दूसरी करो, दूसरी होगी तीसरी करो, तीसरी होगी तो चौथी, चौथी हो गई तो 5वीं, जिनकी 5वीं होगी 6वीं के लिए मीटर तानो, जिनकी 6वीं होगी वो 7वीं करो, जिनकी 7वीं होगी वो 8वीं करो, जिनकी 8वीं होगी वो 9वीं, और 9वीं होगी तो 10वीं के लिए डांस करना अभी वो करनी है मुझे दमदारी के साथ। पूरी दमदारी के साथ मीटर तानना है। और फाइनली एक ही चीज कहूंगा, सारे के सारे लोग पूरी श्रद्धा से, पूरे तन्मयता से, पूरे फोकस के साथ में, पूरे अच्छे भाव के साथ में इस प्रार्थना को सब लोग पढ़ेंगे। ईश्वर से हम लोग सब लोग बढ़िया अच्छे शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मुझे दोबारा व्यवस्थित होने की जरूरत है, मेहरबानी करके मुझे व्यवस्थित कर दें, मेरी मदद करें ताकि मैं अपने गुणों को बाहर निकाल पाऊं। हाँ ईश्वर, यही बात है, मैं अपने संकुचित स्वरूप से बाहर निकलने में मेरी मदद करें,
असली सेल्समैन बनने और सचमुच कुछ कर गुजरने और कुछ बनने में मेरी मदद करें। आमीन। ये प्रार्थना परमात्मा से हमेशा आप करते रहें, ये हमेशा उनसे बोलते रहें कि मुझे एक पारी और खेलने का मौका दें, मुझे एक बार फिर से व्यवस्थित करने का मौका दें, मुझे एक चांस और दें परमात्मा, जहां मैं शुरुआत कर सकूं, मेरी मदद करें, मुझे मार्गदर्शन दें, मेरे टैलेंट को बाहर लाएं, मैं अपने गुणों को विकसित कर पाऊं और मेरी जो एक संकुचित स्वभाव है मैं उससे बाहर निकल पाऊं, मैं अपनी हेजिटेशन को दूर करूं, मैं एक सच्चा और असली सेल्समैन बन के दुनिया में नाम रोशन करूं। यस, हमेशा परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते रहें। ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है। और फाइनली एक ही चीज बोलूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा, शेर अपनी काबिलियत से बादशाह बनता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। यस, यस। ये मत सोचना कि कोई आएगा आपको आकर के आपको थाली में सजा करके सफलता देने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। आपको दमदारी दिखानी पड़ेगी। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन निकलना उसको भी पड़ता है। तो आप बब्बर शेर हो सकते हैं, आप तोप हो सकते हैं, बम हो सकते हैं, लेकिन आपको भी निकलना है, अपनी काबिलियत दिखानी है और छा जाना है, छा जाना है, छा जाना है, दमदार इतिहास बना करके दिखाना है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत नाम देता हूं।